कभी भी अपनी बेटी की शादी ऐसे जगह ना करें जहां लड़का अपने माता पिता के साथ रहता हो और अलग घर ना हो। अब बहुत लोग बोलेंगे कि तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि देश गरीब है। नहीं, इतना गरीब में ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये 140 करोड़ के लिए नहीं है, ये मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। इट इज समथिंग लाइक नहीं सीट बेल्ट नहीं है तो अब क्या करें, अगले ने ठोक दी, मैं सीट बेल्ट के बिना चलूंगा, सीट बेल्ट में तो स्कूटर पे भी चलने वाले होंगे, वो कैसे सीट बेल्ट, ये वाली आर्गूमेंट्स मैं नहीं कर रहा। ये समाज को क्लियर करना है, जो लड़का एक लड़की को एक अलग चार दीवारी नहीं दे सकता वो शादी करने लायक नहीं है। यहाँ मैं कोठी की बात नहीं कर रहा, कोई 4 BHK की बात नहीं कर रहा, एक रूम सेट जिसमें एक 4 बाय 6 फुट का बाथरूम हो, एक 10 बाय 10 फुट का कमरा हो और एक 6 बाय 8 फुट की कोई किचन हो। बालकनी हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो इतना ही हो। अगर इतना भी नहीं दे सकते, अलग से ही देना है, अलग से ही देना है, ये एक शर्त है। यहाँ लड़की वालों के लिए है कि जब आप किसी खानदान को देख के शादी करते हैं तो उसमें लड़का क्या करता है, कितनी इनकम कमाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़कियों को समाज फेल कर रहा है, लड़की के माता पिता, और आगे जाके तो वो आप देख लीजिए। पर फैक्ट ये है कि द मदर शुड नॉट स्टे, द सास शुड नॉट स्टे, द ससुर शुड नॉट, इस केस में तो नहीं था शायद, शुड नॉट स्टे। अब आप रहते ही नहीं, आप मिलते ही नहीं, तो क्या इल्ज़ाम लगाएगा? मिले, ये जो चुल है ना, बहुत बार बोलते हैं बेचारी अकेली माँ लड़के की। पहली बात तो कोई माँ बेचारी नहीं है। मैं यहाँ पे ना ये जो समाज में बना हो ना, लड़के की माँ बेचारी है, तो फिर लड़की की माँ बेचारी क्यों नहीं है? लड़के की डिलीवरी में क्या ज़्यादा पेन होती हैं, ज़्यादा पेट में रखने में दर्द होता है, ज़्यादा कैल्शियम कंज्यूम होता है, ज़्यादा कुछ वो होता है। लड़की की माँ है, लड़के की माँ है, दो आदरणीय है और दोनों बेचारी नहीं है। लड़के की माँ ने भी, लड़की की माँ ने भी अपनी अच्छी लाइफ जी है। अगर उनका किसी का पति चला गया तो दे वर ऑल्सो विवाहित फॉर सम टाइम, दे हैव हैड देयर टाइम इन दिस वर्ल्ड वेयर दे एंजॉयड वॉट एवर दे कुड एंजॉय। तो अब वो जो नया कपल है उसकी बहुत सेंसिटिविटी से डील करना है। वो ना तो माता पिता कुछ देते हैं, ना भाई कुछ देता है, ना ससुर देता है, ना सास देती है, ना पति देता है। लड़की का तो आज के दिन ऐसा हो रखा है, कोई घर ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल जो उसके पति का अलग से नाम पे हो वो उसका घर कहला सकता है। एंड बुरा हाल है, वी आर फेलिंग आवर डॉटर्स लाइक एनीथिंग, समाज इज फेलिंग लाइक एनीथिंग। दूसरी चीज़ मैं एक और बता रहा हूँ, किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, पर जहाँ पर लड़के आर हैविंग ए मिसिंग फादर फॉर ए लॉन्ग टाइम, वहाँ पे थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लो। वो बहुत माताजी के एहसान में दबा होगा कि पिताजी चले गए, पापाजी ने सब कुछ किया, ये एहसान 25 साल की मैरिज तक नहीं चुकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ भी। पर सबसे पहला तो टेस्टी फुट डाउन करना है। जो लड़की बोलेगी मैं अलग रखना है, तो 90% लड़के वाले बोलेंगे ये बहू तो पाड़ मचाना चाहती है, हमारे बेटे को हमसे अलग करना चाहती है, ये बहू रिजेक्ट। ऐसे घर वालों से रिजेक्ट होना इज़ बेटर, बिकॉज जीवन है तो जान है तो जहान। आपने शादी एक से करनी है, लड़की वालों को बता, एक से शादी करो। इट इज स्विमिंग पूल में या किसी के कुछ हो जाए तो उसके इसका ना पता हो, लेकिन आप आके गाइडलाइंस बता सकते हो ना कि सेफ्टी गाइडलाइंस क्या होती हैं स्विमिंग के बारे में, या पूल के अंदर या क्या प्रोटोकॉल से SOP करनी है। तो वही बता रहा हूँ, देयर आर गर्ल्स जिनसे चाहे अरेंज मैरिज हो रही हो, .com के थ्रू हो रही हो, चाहे थोड़ा मिलके, जो थोड़ी बात करो आपको दिखेंगे कुछ कोई नशा करता है, ज़्यादा नशा करता है, पिछला बैगेज, मैनी बॉयफ्रेंड्स, मैनी दिस थिंग। मुझे बार बार इस पर बोल रहा हूँ कि एज ए मैन अगर आप जब बात कर रहे हैं, यू टू सी व्हाट द फीमेल विल ब्रिंग टू द टेबल, व्हाट आर हर एक्सपेक्टेशंस, और कितनी फ्रेजिलिटी है। अ मैन हु इज मैरिंग शुड ऑलवेज कीप हिज वाइफ एंड द मदर अलग फॉर सम टाइम एटलीस्ट। एंड बाद में वो कई लोग मुझे कहते हैं नहीं गुरुजी, मुझे बताया किसी ने, लेडीज़ ने, अगर हम एक साल बहू को दूर रख लेंगे तो फिर उसको तो अलग रहने की आदत हो जाएगी, ठीक है, और फिर तो वो कभी साथ नहीं रहेगी। हाँ, यही तो पर्पस है जी, यही तो पर्पस है। साथ किस लिए रहना है आपको?
महिलाओं का अपने पति से मैरिज इतना बुरा चल रहा है, बूढ़ी महिलाओं का, कि उन्हें नए मैरिटल में घूम के टाइम पास करना है। आप अपने पति है आपका, उसके साथ घूमो, उसके साथ देश भ्रमण करो, उसके साथ बातें करो। और किसी बहू ने 2 रोटी नहीं बनानी, वो बना लेगी तो अपनी बना लेगी तो बहुत बड़ी चीज़ है, और आपके बेटे की बना देगी तो उसकी आरती उतार देना। ये लाइफ की सच्चाई हो चुकी है, ठीक है। आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जब आपको कुछ मिलना ही नहीं तो इल्ज़ाम लगाने के लिए इतने डेंजरस सिचुएशन में जा ही क्यों रहे, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि वाई शुड अ लड़के की माँ बी इन द सेम किचन एज द बहू। भाई बड़ा गरीब मानस है, गरीब मतलब शरीफ, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट मनी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, इफ यू आर वेरी शरीफ एंड वेरी हैप्पी गो लक्की, क्यों घुस रहे हो? पता नहीं कौन आ जाए, कौन क्या है। कई बार लड़का ही डिसाइड कर रहा है, लव मैरिज करके ला रहा है, या अरेंज मैरिज भी कुछ आजकल ऐसे तो है नहीं कि बुआ जी मम्मी जी की वाली अरेंज मैरिज चल रही है। अरेंज भी है .com, यू डोंट नो, यू से बेटा ऑल द बेस्ट, वी लव यू, टेक केयर, लव यू लव यू लव यू लव यू। कभी गुड न्यूज़ हो तो 1-2-3 साल में बताते ना, कुछ जरूरत हो तुम बोलोगे, बुलाओगे तो आ जाएंगे, नहीं तो भैया वी आर डूइंग फाइन। प्रॉपर मेडिकल जांच करनी चाहिए, शादी से पहले प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए कि HIV तो नहीं है, वो वाला सारा टेस्ट, ब्लड की सारी रिपोर्ट, कि कल को जब बायोलॉजी प्ले आउट करेगी, रिप्रोडक्शन होगा, प्रेगनेंसी होगी तो कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। सारे लड़के के होने चाहिए, लड़की के होने चाहिए। जैसे आप एक चीज़ बताओ, सरकारी नौकरी के लिए जब सरकार किसी को लेती है तो मेडिकल जांच कराती है, क्योंकि उस इंसान को 30-35 साल सरकार ने भुगतना है, तनख्वाह देनी है। तो पहले जब वो लेती है तो देख के बात गड़बड़ तो नहीं, आप मेडिकल जांच होती है। तो शादी तो कितना लंबा प्रोसेस है भाई, क्यों नहीं जांच होती? टेस्टोस्टेरोन की क्यों नहीं जांच होती? आपकी रिप्रोडक्टिव की कोई सिस्ट लेके बैठा है, अरे करा लो उस टाइम पे। और फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज के भी करा लो, एक कंसल्टेशन भी ले लो, एक पंडित जी से भी मिल लो, एस्ट्रोलॉजी का भी करो। नहीं हम इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते, तो साइंस पे तो यकीन करते हो आप लोग, साइंटिफिक तो हो तो साइंटिफिक करा लो। लड़के की पर्सनालिटी क्या है, कितना अपने दम पे खड़ा है। जो लड़का 4 पैसे नहीं कमा रहा वो माँ का या बाप का या दोनों का गुलाम है, और जब गुलाम से शादी होती है तो बीवी भी मिसेस गुलाम होती है, और मिसेस गुलाम को आज के दिन सहना नहीं। या तो भी क्लैरिटी पूरी हो, गुलामी करेंगे, टास्क ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पैरी बोना करेंगे, सब ऐसे ही करेंगे। तो उसको करियर सोच लो, नौकरी सोच लो, कि नौकरी भी तो गुलामी है। सोच लो, सास ससुर की नौकरी करेंगे, गुलामी करेंगे, कुछ मिलेगा, एंड ठीक है हमारा ये बात नहीं। या तो इस अप्रोच से जाओ। अब मैं कह रहा हूँ कि प्री मैरिटल कंसल्टेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन। वहाँ ये सारी चीज़ें निकल कर आ जाती हैं। वहाँ पर एक क्वेश्चनर दिया जाता है इंडिपेंडेंट इसका, एक इसका, और फिर रिपोर्ट जनरेट होकर बताया जाता है। वहाँ एम ये नहीं है कि आप लोगों की शादी हो जाए या आपकी ना हो, पर आप होशो हवास में शादी करो। जैसे आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, शादी होश में करो। तो होश में करने की एक विधि है। शादी को लक और तुक्का मत समझो, थोड़ा एक प्रोसेस के तहत चले जाओ।